जय श्री राम। मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जाति का बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर शाह। तो सितंबर कैसे व्यतीत होगा? सितंबर में आपके राशि स्वामी तो आप जानते हैं, बार आ जाते हैं तो 12 महीने एक राशि में रहते हैं, मार्गी वक्री। लेकिन ऐसा 2026 में होने जा रहा है कि वो अतिचारी होने जा रहे हैं। ये महीना बड़ा खास होगा। खास मैं इसलिए बता रहा हूं कि मंगल जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हाउस के स्वामी है आपकी राशि में, ब्रेन उनके पास है, वो कन्या में रहेंगे और तुला में भी रहेंगे। इस महीने में आपके भाग्य जो लक ना, शास्त्र कहता है कि भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग बार बार ये कहते हैं भाग्य साथ नहीं दे रहा है। कर्म तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या उस कर्म का फल सबको मिलता है? नहीं, भाग्य का साथ देना इंपॉर्टेंट है। तो भाग्य इस एक वर्ष में एक बार ही होता है जब बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में होते हैं, और वो ये महीना है। तो इस पर बात करेंगे, क्या पॉजिटिव है इन सब चीजों से और क्या नेगेटिव भी है, दोनों चीजों पर बात करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बता दूं, आपके पितृ शांति वाली चिंता दूर करने जा रहा हूं। इस बार मैं स्वयं काशी में, वाराणसी में यानी, और हरिद्वार में आपके पितरों की शांति हेतु पितृ शांति यज्ञ का आयोजन करने जा रहा हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इसी बहाने आपके पितरों को मोक्ष मिल जाए और आपको प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, तो कहीं भी रहते हैं आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बार बार कहता हूं, यदि श्री राम कथा करानी है, श्रीमद् भागवत कथा करानी है, शिव महापुराण की कथा करानी है, तो उसके लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता है, फ्री होता है, पैसा नहीं लगता है, फ्री में बात कर सकते हैं। बाकी कॉल अपॉइंटमेंट लेकर चर्चा कर सकते हैं। अब देखो भाई, आपकी राशि धनु है, आपके राशि स्वामी 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, है ना। ये अच्छी परिस्थिति है। 10 अक्टूबर को कर्क राशि में जाएंगे। लेकिन इस महीने में अगर मैं सबसे पहली बात करूं कि ऐसा क्या है जो शानदार है, जिसका परिवर्तन अच्छा है, ऐसा क्या है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर के जैसा समय चल रहा था पहले, उसमें थोड़ा परिवर्तन 13 तारीख के बाद आएगा। 13 तारीख के बाद वो थोड़ा परिवर्तन क्यों आएगा उसकी जानकारी दे देता हूं। वो परिवर्तन इसलिए आएगा कि मंगल 13 को तुला राशि में चले जाएंगे। जब मंगल आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं 13 तारीख तक, तो आपके राशि पर दृष्टि दे रहे हैं। आपकी राशि पर दृष्टि देने से मंगल का काम है, आपकी एक तो राशि अग्नि तत्व है, और मंगल की उस पर दृष्टि, आपने बहुत सुना होगा या बहुत लोगों ने कहा होगा, आपको गुस्सा आजकल बहुत आ रहा है, और आप खुद ये महसूस कर रहे होंगे या कर रही होंगी कि दिमाग में फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था। तो वो गुस्सा मंगल के कारण आ रहा था। अग्नि तत्व प्लैनेट अग्नि राशि पर जब दृष्टि देता है तो क्रोध में वृद्धि करता है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत वो क्रोध आपका 13 तारीख के बाद कंट्रोल होगा, पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। दूसरी चीज, 16 तारीख के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके 10th हाउस के अंतर्गत। तो 10th हाउस में उनके राशि परिवर्तन करने से आपको एक बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट आपका जो रहने वाला है वो ये होगा कि आपके सरकारी क्षेत्र में जो रुके हुए कार्य हैं वो कार्य आपके बन जाएंगे। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको जरूर मिलेगी, और बहुत सारे आप लोग जो कि धनु राशि के हैं वो अपने नौकरी को चेंज करने का जो प्लान है वो आप करने वाले हैं सितंबर में। ध्यान रखिएगा, आप नौकरी को चेंज करने का जो प्लान कर रहे हैं वो सितंबर में होगा। जो इंटरव्यू आपने अगस्त में दे रखा था या जुलाई में दे रखा था, उनका रिजल्ट, या जो पेपर दे रखा था पहले, उसका रिजल्ट आपका सितंबर में आए और वो आपके फेवर में आए, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत मुझे नजर आ रही है। तो ये भी मेरे दृष्टि से एक पॉजिटिव साइन है जो आपके लिए अच्छे रिजल्ट को लेकर के आने वाला दिख रहा है। तो एक अच्छा रिजल्ट है, एक अच्छी परिस्थिति है। अगर मैं आपकी राशि की दृष्टि से देखता हूं, पॉलिटिकल क्षेत्र में स्पेशली अगर आप हैं, तो पॉलिटिकल क्षेत्र में कुछ अच्छे रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे। लेकिन ध्यान भी रखने वाली बात है भाई, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के मुझे ये मंथ आपका बेहतर दिख रहा है, लेकिन मैं सावधान रहने के लिए कहूंगा। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसकी बात हमेशा की जाती है। सावधानी क्या है? शुक्र 14 तारीख तक आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। इन 14 तारीख से पहले आपका चाहे 10 रुपए ही गिरे, मैं क्लियर बता रहा हूं, चाहे
₹10 ही आपका गिर जाए, लेकिन मुझे गिरता हुआ नजर आ रहा है। 14 तारीख से पहले शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में पैसा लगाने पर वो पैसा लॉस हो जाए, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। तो प्लीज बी केयरफुल। इस समय पर लॉटरी, सट्टा इत्यादि में पैसा लगाने से आपको बचने की बहुत जरूरत है, इसको ध्यान रखिएगा। 14 तारीख के बाद वही बहुत अच्छा समय है। 14 के बाद हम लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि में पैसा लगाएंगे तो उसकी मुझे अच्छी खासी जो बेनिफिट है उसका वो देखने को मिलेगा। लेकिन बिफोर 14 सितंबर आपके लिए पैसा लगाने पर उस पैसे का नुकसान हो जाए, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही। एक और बात बता रहा हूं, विदेश जाने के लिए, अपनी कंट्री, अपना गांव, अपना शहर, अपना जिला चेंज करने के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको जरूर करना चाहिए 16 तारीख से पहले वो चेंजेस आपके लिए हो और आपको अच्छा रिजल्ट मिले, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूं, और ये ध्यान रखिएगा, ये होगा जो बता रहा हूं। किसी तीसरे विषय को लेकर के, आपका अपना विषय नहीं होगा, परिवार में ध्यान रखिएगा। अगर आप पति पत्नी हैं या फ्रेंड हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, या आप पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं या रह रही हैं, किसी तीसरे विषय को लेकर के जिसका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उस विषय को लेकर के आपका विवाद हो, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि बता रही है। तो किसी भी तीसरे व्यक्ति का डिस्कशन आपके अपने डिस्कशन के बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो विवादास्पद परिस्थितियां जरूर पैदा होने वाली हैं। एक और चीज बता रहा हूं, वाहन सावधानी से चलाना है पूरे महीने। स्टार्टिंग ऑफ मंथ में पहले 4 दिन किसी भी प्रकार से किसी को कर्ज इत्यादि आपको नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने विषय में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको कर सकते हैं। दोबारा बता दूं, पितृ शांति का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, तो प्लीज रजिस्ट्रेशन जरूर कराइएगा। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।